जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब हम लोग मिल करके भारत का जो प्राचीन इतिहास पढ़ चुके हैं उसका रिविजन कर रहे हैं। और दोस्तों आज हम लोग रिविजन करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज के ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या क्या हम लोगों को रिविजन करने के लिए मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न आया ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ध्यान देंगे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, लिखेंगे कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, लिखेंगे कौटिल्य। और आप देखेंगे कि आगे चाणक्य भी लिखा गया है और विष्णुगुप्त भी लिखा गया है। कहने का मतलब यह है कि कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही बात हुई, यानी कि कौटिल्य को चाणक्य कहा जाता था और विष्णुगुप्त गुप्त भी कहा जाता था। ऐसे भी कह सकते हैं कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों नाम एक ही है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आप लिखेंगे चाणक्य, विष्णुगुप्त भी लिख सकते हैं, कौटिल्य भी लिख सकते हैं। और देखेंगे आगे हमारे द्वारा एक चाणक्य नीति यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र का एक पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न आया अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जानकारी मिलती है। और दोस्तों आपको बताऊं चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में चाणक्य उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो चूंकि प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा, तो जाहिर सी बात है चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रधानमंत्री थे तो मौर्य काल से संबंधित बातों को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न आया अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है, आप उत्तर लिखेंगे मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जानकारी मिलती है। फिर अगला प्रश्न आया अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में बटी हुई है, आप लिखेंगे 15। अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में बटी हुई है, आप लिखेंगे 15। और फिर अगला प्रश्न आया अर्थशास्त्र कितने प्रकरण में बटी हुई है, आप लिखेंगे 180। यानी कि 15 अधिकरण है अर्थशास्त्र में और 180 प्रकरण है। फिर अगला प्रश्न आया अर्थशास्त्र की भाषा क्या थी, उत्तर लिखेंगे संस्कृत। अर्थशास्त्र की भाषा क्या थी, यानी कि अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया, लिखेंगे संस्कृत। फिर अगला प्रश्न बना राजतरंगी के बारे में, यानी अर्थशास्त्र के बारे में जो जानकारी देनी थी, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसकी जानकारी आप लोगों को मिल गई। अब पढ़ेंगे राजतरंगिणी के बारे में। और राजतरंगिणी में सबसे पहले प्रश्न बन रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, उत्तर लिखेंगे कल्हड़। अभी मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आप लिखेंगे चाणक्य। फिर प्रश्न आया राजतरंगी के लेखक कौन है, आप लिखेंगे कल्हड़। आप देखेंगे कल्हड़ का पिक यहाँ पर मेरे द्वारा लगाया गया है। अगला प्रश्न राजतरंगी किस भाषा में लिखी गई है, तो लिखेंगे संस्कृत। आप देखेंगे यहाँ पर वही पिक मैंने लगाया है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और अभी मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र भी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और यहाँ प्रश्न बना राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है, उत्तर लिखेंगे संस्कृत। यानी अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी दोनों पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। फिर अगला प्रश्न बना राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है, लिखेंगे कश्मीर के इतिहास का। किसका वर्णन किया गया है, कश्मीर के इतिहास का। आप देखेंगे मेरे द्वारा दोस्तों यहाँ पर एक कश्मीर का बहुत ही सुंदर प्यारा सा पिक लगाया गया है। और यहाँ प्रश्न बन रहा है राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है, आप उत्तर लिखेंगे कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आया चचनामा से संबंधित। चचनामा के लेखक कौन है, आप उत्तर लिखेंगे अली अहमद। आप देखेंगे यहाँ चचनामा का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है और प्रश्न बन रहा है चचनामा के लेखक कौन है, आप उत्तर लिखेंगे अली अहमद। और फिर अगला प्रश्न बना चचनामा से संबंधित ही चचनामा में किसके बारे में वर्णन किया गया है, लिखेंगे अरबों के सिंध विजय का वर्णन किया गया है। यहाँ देखेंगे चचनामा का एक पिक लगा है और इसमें लिखा गया सिंध पर अरबों के हमले का वृत्तांत। यानी कि चचनामा में किसके बारे में बताया गया है या वर्णन किया गया, आप उत्तर लिखेंगे अरबों के सिंध विजय का वर्णन किया गया किसमें, चचनामा में। फिर अगला प्रश्न बना चचनामा की भाषा क्या है, उत्तर लिखेंगे फारसी। चचनामा की भाषा क्या है, उत्तर लिखेंगे फारसी। आप देखेंगे यहाँ फारसी के द्वारा कुछ लिखा गया जो कि हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चचनामा फारसी भाषा में लिखी गई है। और अभी मैंने आपको बताया राजतरंगिणी
संस्कृत भाषा में लिखी गई है और अर्थशास्त्र भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। फिर अगला प्रश्न बना अष्टाध्यायी से संबंधित कि अष्टाध्यायी को किसने लिखा था? उत्तर लिखेंगे पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि। आप देखेंगे यहाँ पर ऋषि पाणिनि है, उनका एक पिक लगाया हूँ। और अष्टाध्यायी से पहला प्रश्न बना अष्टाध्यायी को किसने लिखा था? आप उत्तर लिखेंगे पाणिनि। और फिर अगला प्रश्न बना अष्टाध्यायी की विशेषता क्या है? लिखेंगे यह संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है। अष्टाध्यायी की क्या विशेषता है? आप लिखेंगे यह संस्कृत भाषा का प्रथम ग्रंथ है। और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर संस्कृत भाषा का जो ग्रंथ है उसका मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न बना अष्टाध्यायी में किसकी जानकारी मिलती है? उत्तर लिखेंगे मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कहाँ? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में किसकी जानकारी मिलती है? आप लिखेंगे मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। और आप देखेंगे यहाँ पर अष्टाध्यायी का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया, यानी अष्टाध्यायी पुस्तक जो है उसका मेरे द्वारा पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बनाया गार्गी संहिता के बारे में। गार्गी संहिता, और गार्गी संहिता का सबसे पहले प्रश्न बना गार्गी संहिता के लेखक कौन है? आप लिखेंगे कात्यायन। कौन? कात्यायन। देखेंगे दोस्तों कात्यायन का मेरे द्वारा पिक लगाया गया है, बहुत ही पुराना पिक है कात्यायन जी का। और प्रश्न भी बन रहा है कि गार्गी संहिता के लेखक कौन है? आप उत्तर लिखेंगे कात्यायन। और फिर अगला प्रश्न बना गार्गी संहिता में किसकी जानकारी मिलती है? उत्तर लिखेंगे ज्योतिष की जानकारी मिलती है। ध्यान देंगे गार्गी संहिता में किसकी जानकारी मिलती है? आप लिखेंगे ज्योतिष की जानकारी मिलती है। और भारत पर होने वाले यमन आक्रमण की जानकारी मिलती है, यानी कि जब भारत पर यमन आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी मिल रही है। और दोस्तों गार्गी संहिता से ज्योतिष की भी जानकारी मिल रही है। और देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा ज्योतिष सीख है, यानी कि उसका पिक लगाया गया है। और यहाँ पर देखेंगे सारे, और देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सारे राशियों का पिक लगाया गया है। आप देखेंगे आपका कौन सा राशि इसमें आप ढूंढ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बना महाभाष्य पुस्तक के बारे में। और महाभाष्य पुस्तक में सबसे पहले प्रश्न बना महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर लिखेंगे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया? लिखेंगे पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित पतंजलि थे उनके द्वारा महाभाष्य लिखा गया था। और फिर अगला प्रश्न बना महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? दोस्तों उत्तर लिखेंगे शुंगों की जानकारी मिलती है। आप देखेंगे यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया। और जब पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लिखा गया तो जाहिर सी बात है शुंगों की जानकारी कहाँ से मिलेगी? महाभाष्य से ही मिलेगी। और प्रश्न यहाँ पर यही बन रहा है कि महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? आप उत्तर लिखेंगे महाभाष्य में शुंगों की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों यहीं पर आज का चैप्टर ऐतिहासिक ग्रंथ से संबंधित जो रिवीजन का चैप्टर था यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों कहूँगा ध्यान लगाकर पढ़िए, बहुत मन लगा के पढ़िए दोस्तों, ये समय निकल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। और दोस्तों कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल घंटी जरूर बजाइए। और दोस्तों कमेंट जरूर करिए, कुछ भी आता हो, कुछ भी आपको मन में आए वो कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों यहीं पर मैं आज के क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।